जय श्रीमन नारायण। आज हम राजा प्रियव्रत की कथा को श्रवण करते हैं। भगवान के अवतारों को वर्णन करते समय हमने इनकी कथा को रोक दिया था। आज हम उनकी कथा को श्रवण करते हैं। मनु एवं शत्रुपा की संतानें थी 5, उनमें सबसे बड़ी संतान का नाम प्रियव्रत है। राजा प्रियव्रत की कथा को आज हम श्रवण करते हैं। राजा प्रियव्रत बाल्यकाल से ही भगवत भक्त थे। उनका ध्यान हमेशा भगवान के ध्यान में लगा रहता था। वो हरि स्मरण में ही डूबे रहते थे। जब युवा अवस्था आई, मनु ने कहा कि पुत्र अब तुम्हें राज्य पाठ को संभालना चाहिए। तब उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि पिताजी, आप इस पद में अभी आसीन रहिए, मुझे केवल भगवत के स्मरण में ही रहने दीजिए, क्योंकि मेरा ध्यान चित्त भगवान के स्मरण में रहता है। और ऐसा कह करके उन्होंने निवेदन करके प्रार्थना करके वन की ओर तपस्या को चले जाते हैं। जब वन की ओर तपस्या को निकले, उन्होंने नारद जी को आवाहन किया है। नारद जी आए हैं। नारद जी को गुरु बना करके उन्होंने दीक्षा प्राप्त की है। जैसा गुरु ने कहा, जैसा नारद जी ने बताया, उन्होंने उनकी साधना और तपस्या की। बहुत काल तक वो तपस्या करते करते महान योगी बन गए। अब इधर राजा मनु उनको राज्य पाठ देना चाहते हैं और संन्यास्त होना चाहते हैं, परंतु पुत्र का ऐसा स्वभाव को देख करके दुखी होते हैं और ब्रह्मा जी को जाकर के निवेदन किया है। ब्रह्मा जी अर्थात अपने पिताजी को जाकर के निवेदन किया है। पिताजी ने आकर के अपने पोता को इस बात को समझाया कि पुत्र, प्रजा का पालन करना, शासन का कार्य भी भगवत का ही कार्य है। इस कार्य को भगवत का कार्य जान करके स्वीकार करो और समस्त कार्य करते हुए भगवत के चिंतन में लगे रहने से भी वही पुण्य लाभ मिलता है। ऐसा करके ब्रह्मा जी ने राजा प्रियव्रत को समझाया है। जब अपने पितामह की बात को सुनते हैं और अन्य भी देवी देवता लोग आए थे, उन सब की बातों को सुने, प्रियव्रत ने राजा बनना स्वीकार किया है और आकर के राज्य पाठ में राज्य सत्ता को संभालते हैं। जब राज्य सत्ता को संभाले, उनकी सत्ता इतनी सुंदर और अद्भुत थी कि हर प्रजा उनके सानिध्य में सुखी रहते थे। जब भगवान सूर्य अस्त को चले जाते थे, तब वो अपनी प्रजा की सुख के लिए क्या किए, महान दिव्य शक्तिशाली विशाल रथ में बैठ करके अपना दिव्य जो स्वरूप है उसको उनमें बैठा करके सारे प्रजाओं को सुख देने के लिए, प्रकाश देने के लिए स्वयं सूर्य के जैसे परिक्रमा किया करते थे। अपनी प्रजा का ध्यान रखने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको प्रकाश देने के लिए स्वयं विशाल रथ में, दैदीप्यमान रथ में बैठ करके रोशनी देने के लिए वो निकला करते थे। वो रथ इतना दिव्य और शक्तिशाली था कि जब वह परिक्रमा करते थे, जहां जहां अंधेरा होता था, तब उसकी परिक्रमा करने, उस रथ की परिक्रमा करने के कारण लकीरें खींच जाती थी। जो लकीर बनी वो 7 समुद्र बनते हैं। देखिए, इस समस्त समुद्र के बीच में एक एक द्वीप का निर्माण होता है। आइए देखते हैं हम 7 द्वीप का निर्माण कैसे होता है। मुख्य आधार है, मुख्य शीर्ष है मेरु द्वीप, जिसको कहते हैं कि स्वर्ण से बना हुआ है। उसकी आभा स्वर्णमयी है, उसमें स्वर्ण का दैदीप्यमान रोशनी निकलते रहता है। मुख्य केंद्र बिंदु में मेरु पर्वत है। मेरु पर्वत के चारों ओर में ये 7 द्वीप बने हुए हैं। हर द्वीप के बीच में समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है। मतलब एक द्वीप के अंदर में दूसरा द्वीप, उसके अंदर में दूसरा द्वीप, उसके अंदर में दूसरा द्वीप, इस प्रकार से 7 द्वीप बने हुए हैं। यह अध्यात्म का क्षेत्र है, यह ऋषियों का क्षेत्र है, योगियों का क्षेत्र है, यह पुराणों की भाषा है। ये दिव्य आंखों से देखने का नहीं है। इसका निर्माण कैसे होता है? हम जो पृथ्वी में हैं, जिस जगह में हम हैं, पृथ्वी का तो संपूर्ण क्षेत्र है, 7 द्वीप में पृथ्वी बना हुआ है, लेकिन उन द्वीपों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये जो है योगियों की बात है, ये ऋषियों की बात है। उसको सूक्ष्म जगत में जाकर के, दिव्य जगत में जाकर दिव्य ज्ञान, दिव्य चेतना के आधार पर देखा जा सकता है। उन 7 द्वीपों के अंदर 7 जो समुद्र हैं वो अलग अलग स्वाद से निर्मित है। कोई समुद्र, कोई जो है गन्ने का रस से बना है, कोई दूध से, दही से, कोई शराब से, और इस प्रकार से दूध, दही, इन सब से सुस्वादु जल से भी और अद्भुत सुंदर उसको सुस्वादु जल कहा गया है। 7 प्रकार के स्वाद से ये जो समुद्र है बने हुए हैं। हम कौन सी जगह में रहते हैं? हम रहते हैं खारे जल के समुद्र में रहते हैं।
खारे जल वाली भाग में जो है हम रहते हैं, हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। 7 प्रकार का द्वीप है, जम्बू द्वीप, क्रौंच द्वीप, लक्षद्वीप, सालमलिक द्वीप, शक द्वीप, इस प्रकार से 7 प्रकार के द्वीप है जिसमें हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। ये सारे जो द्वीप हैं ये भी 7-7 खंड में वर्ष में विभाजित है, जिसको 7 खंड कहा जाता है। हर खंड में एक मुख्य ऋषि होता है जो वहां का देवता होते हैं, एक पर्वत होता है और नदियां होती हैं। वो क्षेत्र इतना दैदीप्यमान होता है कि वहां की जो प्रजा होते हैं वो अपने ऋषि, अपने देवता के अनुसार चला करती हैं। वो भोग का लोक है, वो कर्म का लोक नहीं है। वहां जीव जो है भोग करने के लिए जाया करते हैं। ये सूक्ष्म जगत का लोक है। इसके हम स्थिति के बारे में बता रहे थे कि ये जो है मेरू पर्वत के में धुरी के समान है। मेरू पर्वत मुख्य है, उसके चारों ओर ये द्वीप ऐसे राउंड में, ऐसे गोलाकार राउंड में बना हुआ है। इसलिए पृथ्वी को जगदौल या भूमंडल कहा जाता है। ये जगदौल भूमंडल है जो मानचित्र के विषय से बाहर का विषय है। ये मानचित्र में इसको दिखाया नहीं जाता। ये जो जगदौल गोल बना हुआ है ये आंखों से बाहर का विषय है, ये हमको दिखाई नहीं देता है। हम रहते हैं जम्बू द्वीप में। ये जम्बू द्वीप होता है जो भूमंडल है उसका एक निचला हिस्सा, उसका एक लोक मध्य लोक है। उस भूमंडल का मध्य भाग में हमारा ये द्वीप है और उसके वह भी जो जम्बू द्वीप है वह 9 खंड में बटा हुआ है। उसके एक खंड का 7 खंड में बटा हुआ है। उसका एक खंड भारतवर्ष है और ये भारतवर्ष भी 9 खंडों में बटा हुआ है। जो भारतवर्ष है यहाँ प्राणी जन्म लेता है और अपनी तपस्या योग के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करता है, या अपना जैसा कर्म दंड रहता है उस कर्म दंड के अनुसार वह अन्य चाहे नीचे स्तर के लोक में जाएंगे या अच्छा कर्म रहेगा तो ऊपर ही लोक में जाएंगे। ये जो लोक है हमारा, ये लोक जो भूमंडल का द्वीप है, ये द्वीप जो हम रहते हैं वो तो हमको दिखाई दे रहा है, जिसको हम जम्बू द्वीप के अंदर में रखते हैं वो तो हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन यह भी द्वीप जो है 7 खंड में विभाजित है, जिसके एक खंड को भारतवर्ष कहा गया है। और ये भारतवर्ष केवल भारत नहीं है, पूरी समूची अमेरिका, जापान, चीन, ये सबको भारतवर्ष कहा गया है। पौराणिक विषय में ये एक है, लेकिन आज के अनुसार आज राजनीतिक रूप से या राष्ट्रीय रूप से अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन गए हैं। ये अमेरिका है, ये चीन है, ये जापान है, थाई है, ये सिंगापुर है, ये अलग अलग हो चुके हैं। लेकिन जो भी पृथ्वी में लोक दिख रहे हैं जो मरणशील है वो इस जम्बू द्वीप के एक भाग में आते हैं। जम्बू द्वीप 7 भाग में बटा हुआ है, उसका एक भाग का नाम भारतवर्ष है। ये भारतवर्ष भी 9 खंडों में विभाजित है। हम इस 9 खंड के बारे में थोड़ा सा वर्णन करके देखते हैं, तब जाकर के हमको एक स्पष्ट अनुमान होगा कि कैसे भारत जो है 9 खंडों में, भारतवर्ष 9 खंडों में कैसा बटा हुआ है। इसके लिए तो अपनी नजरों को शास्त्र की इसमें देखते हैं। भारतवर्ष 9 खंडों में बटा हुआ है। प्रथम खंड है इंद्रद्वीप, भारत, नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत, ये प्रथम खंड है भारतवर्ष का। दूसरा केसर द्वीप, चीन, मंगोलिया, कोरिया। फिर ताम्रवर्ण खंड, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। गर्भ खंड, तुर्की, अरब, अफगानिस्तान। रम्यक खंड, रूस, साइबेरिया। उत्तरी एशिया, हिल खंड, अफ्रीका महाद्वीप। इलवृत्त खंड, मध्य एशिया, तिब्बत के आसपास। हरिवर्ष खंड, यूरोप महाद्वीप। कुरवर्ष, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका। इस प्रकार से जम्बू द्वीप 7 खंड में बटा हुआ है। वो उसका भी एक खंड का नाम भारत है, जो कि उस जम्बू द्वीप के दक्षिण क्षेत्र में भारतवर्ष है, जहां पर हम मनुष्य रहते हैं। मनुष्य अर्थात केवल भारत नहीं, जो आज के सभी देश हैं वो भारतवर्ष के ही अंतर्गत में आते हैं। अब हम वर्णन कर रहे थे सुंदर मेरू पर्वत का। मेरू पर्वत सेंटर है, उसके चारों ओर में ये दिव्य लोक का वास है। यह सूक्ष्म जगत का लोक है। यह वर्णन कर सकते हैं, लेकिन दिव्य चक्षु से या शास्त्र के द्वारा पढ़कर। यहाँ पर हम जो बता रहे हैं शास्त्र को जो लिखा है उसमें अनुसार, यदि किसी को देखना है तो योग ध्यान में जाकर इस भूमंडल को देखा जा सकता है। ये भूमंडल पृथ्वी से ऊपर का भाग है। भुआ स्वः, ये ऊपर का भाग है, इसको देखा नहीं जा सकता है। यह दिव्य विषय है, दिव्य चिंतन है, योगियों का चिंतन है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण। इस प्रकार प्रीतिव्रत जी महान शासक हुए, जिन्होंने 7 द्वीपों का निर्माण किया है, 7 समुद्र का निर्माण किया है। इतने महान राजाओं का
हमारे इस भूमंडल में, धरा में जन्म हुआ था। इस सब के लिए हम उनके चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय श्रीमन नारायण।